ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम चैप्टर 1 शुरू करते हैं आज, अरबिक ग्रामर का अन्नहू। ओके, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन। नहू का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। नहू इज अ साइंस। ओके, जैसे मैंने आपको कल बताया था, ये अरबिक की साइंसेस है। साइंसेस जिस तरीके से होती हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की, उसी तरीके से अरबिक की भी साइंस होती है। उसमें से एक साइंस है नहू। इसी तरीके से सर्फ, बलागा। ओके, तो नहू भी जो है एक साइंस है, which teaches us how to join a noun, verb or particle to form a correct sentence, as well as what the i'rab of the last letter of a word should be. ओके, नहू एक साइंस है जो हमें सिखाता है कि किस तरीके से हम नाउन को या फिर इसम को, फेल को और फिर हर्फ को मिलाकर एक सही जुमला बना सकते हैं। और उस जुमले का एराब क्या होगा वो भी नहू डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर से ले लेंगे हम। ओके, हमारे पास है यहाँ पर। ओके, अकला। फिर यहाँ पर एक है हमारे पास। ओके, जईदुन। फिर मेरे पास यहाँ पर है फी। फिर है मेरे पास बैत। ओके, ये सारे अलग अलग वर्ड्स हैं। क्या अलग अलग वर्ड्स हैं? अकला है, जईद है, फी है, बैत है। अब मुझे इन सब वर्ड्स को जो है अरेंज करना है प्रॉपर, ताकि जाकर जो है एक सही जुमला बन सके। ओके, तो ये करने का जो मतलब ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है हमें नहू सिखाता है। सब लोगों को वॉइस ब्रेक हो रही है या फिर आवाज clear है? जी जी क्लियर है। ब्रेक हो रही है भाई हल्की सी, लेकिन ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। मुझे तो नहीं आ रहा। ठीक है। ओके, तो बेसिकली नहू जो है ना हमें सिखाता है, ये अलग अलग वर्ड्स जो हैं, वर्ब अलग है, इसम अलग है, हर्फ अलग है। इन सब को जोड़कर जो है किस तरीके से एक ऑर्डर्ड या फिर स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस जो है बनाया जा सकता है। और फिर इस सेंटेंस का एराब क्या होगा, ये डिसाइड करता है नहू। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब इसको मैं जो है एक सेंटेंस कंसिडर करूं, इसके बीच दरमियान में से ना ये लाइन्स हटा देता हूँ। ओके, तो क्या बनेगा? अकला जईदुन फिल बैत, फी बैत। ओके, अकला जईदुन। अकला एक वर्ब है, जईद एक नाउन है। ऑब्वियसली अरेबिक में जो है वर्ब प्रीसीड करता है नाउन से जब हम सेंटेंस बनाते हैं। ओके, अकला जईदुन, जईद एट, फी बैत, इन द हाउस। ओके, जईद एट इन द हाउस। अब यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर बन गया कि वर्ब पहले आ गया, इसम बाद में आया, फिर हर्फ आया, फिर उसके बाद इसम आया। ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया इसका। इसका स्ट्रक्चर जो है नहू के रूल्स के ऊपर बना है। अब इसका एराब बनेगा। फी, फी आ गया तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो कसरा सेंड करेगा, तो फी बैतिन हो गया। ओके, अकला जईदुन फी बैतिन। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। सेंटेंस का एराब और फिर उसका स्ट्रक्चर, ये दोनों चीजों को जो है करने का जो प्रोसेस है, ये हमें नहू की साइंस सिखाती है। क्लियर है डेफिनेशन? यस गाइस, जी भाई। सब लोगों को क्लियर है? रिएक्शन दें आप लोग।
ठीक है, माशाल्लाह। सब्जेक्ट मैटर, ओके, नहू किस सब्जेक्ट मैटर में डील करता है? तो इसके दो सब्जेक्ट मैटर हैं, एक है कलीमा, दूसरा है कलाम। कलीमा मतलब वर्ड, वर्ड के एराब के चेंजेस के बारे में बात करता है नहू। और कलाम, कलाम मतलब ओवरऑल सेंटेंस, सेंटेंस किस तरीके से बनती है, मतलब ये जो है इसका सब्जेक्ट मैटर है बस। इन दो चीजों के साथ डील करता है, एक है कलाम, दूसरा है कलीमा। कलीमा एंड कलाम इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ नहू। अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव इज लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक अरबिक करेक्टली, ओके। अरबिक किस तरीके से सही पढ़ा जाता है और लिखा जाता है और फिर बोला जाता है, ये चीजें जो हम सीखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, दखला, दार, जईद एंड फी आर फोर वर्ड्स। द साइंस ऑफ नहू टीचेस अस हाउ टू पुट देम टुगेदर टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस, ओके। तो हम लिखेंगे दखला जईदुन फी दार, राइट। तो ये हमें कैसे पता, नहू की साइंस है। वर्ब प्रीसीड्स, नाउन फॉलोस, देन द पार्टिकल फॉलोस, इस तरीके से। अब सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है इसका, द मिड टर्म ऑब्जेक्टिव इज टू यूज आवर अरबिक स्किल्स टू अंडरस्टैंड दी कुरान, हदीस, फिक एंड अदर इस्लामिक साइंसेस। जब तक हम नहू नहीं सीखते तो सही से पढ़ना नहीं सकते। जब पढ़ना नहीं सीखेंगे हम तो समझ नहीं आएगा हमें क्या, ना कुरान समझ आएगा, ना हदीस, ना फिक, ओके। और उसके अंदर जो डेप्थ है, सेंटेंस की जो डेप्थ है, वो तभी समझ आ सकती है जब हमें नहू पता हो। नहू के बगैर जो है सेंटेंस की डेप्थ समझना पॉसिबल नहीं है। तो नहू जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लास्टली जो है द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू द अबव इज टू गेन दी प्लेजर ऑफ अल्लाह, मारिफ अल्लाह, राइट, कि अल्लाह ताला की रजा हासिल करना ऑब्वियसली एक हमारा जो है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि एक टूल है कुरान पाक को समझना, कुरान पाक को समझेंगे तो अल्लाह ताला की रजा हासिल होगी, ये ऑब्जेक्टिव है इसके। Now we are heading towards section 1.2। सेक्शन 1.2 जो है अब शुरू होता है कलीमा से। कलीमा क्या है? फर्स्ट, एनी वर्ड अटर्ड बाय ह्यूमंस इज कॉल्ड लफ्जुन। कोई भी अल्फाज, ओके, कोई भी लफ्ज जो है एक इंसान जो है वो कहता है, उसको हम कहते हैं लफ्ज। क्या कहते हैं हम उसको? लफ्जुन। अगर से उसका मतलब है तो उसके सिनेरियो में हम उसको कहेंगे मौदूउन। क्या कहेंगे हम उसे? मौदूउन। और अगर से उसका मीनिंग नहीं है तो उस केस में हम उसको कहेंगे मुहमलुन। मुहमलुन, मौदूउन, लफ्जुन। ये तीनों चीजें जो आपने याद रखनी है, ओके। वॉइस नहीं आ रही है मुझसे। जी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, ओके। यहाँ पर मैं अपना कलर के साथ बता रहा था कि किस तरीके से आपको डिस्टिंग्विशन करनी है। अगर से कोई वर्ड ह्यूमन अटर करता है, कोई भी वर्ड ह्यूमन अटर करता है तो उसको हम कहेंगे लफ्ज। और अगर से उसका मतलब है तो वो होगा, क्या होगा? मौदून। अगर से मीनिंग नहीं है तो होगा मुहम्मल, ओके। क्लियर है? यस। जी। कोई भी वर्ड अटर करेंगे तो वो लफ्ज है,
अगर मीनिंग है तो मौदू, अगर मीनिंग नहीं तो मुहमल। रिएक्शन दें आप सब लोग, क्लियर है तो आप लोगों के लिए? जी, चले आगे बढ़ते हैं। इन अरेबिक लफ्जुल मौदू इज ऑफ टू टाइप्स। अब जो है मौदू जो है, क्योंकि मौदू में जो है मतलब है, तो उसके दो इकसाम निकल आते हैं। क्या है वो टाइप्स? एक है सिंगल, दूसरा है कंपाउंड, मतलब मुफरद और मुरक्कब। मुफरद, it is a single word which such as किताब, such word is also called कलीम। कोई भी एक सिंगल वर्ड, ओके, ये कलीमा जो होता है उसको हम मुफरद कहते हैं बस। जैसे कि किताब, जैसे कि जैद, जैसे कि सुफियान, जैसे कि हाशिर, ये सारे जो है सिंगल वर्ड्स हैं, तो इनको हम कहते हैं मुफरद, मुफरद कलीमा। ओके, इसको हम कलीमा भी कहते हैं, मुफरद भी कहते हैं। ये लफ्जुन मौदून के अंदर जो है एक टाइप आता है। दूसरा टाइप जो है मुरक्कब है। मुरक्कब का मतलब है कंपाउंड, मतलब दो और या फिर उससे ज्यादा वर्ड्स मिलकर जो है एक छोटा जुमला बनता है, जो कंप्लीट भी हो सकता है या और फिर इनकम्प्लीट भी हो सकता है। ओके, इसको हम मुरक्कब कहते हैं। एग्जांपल देखें, तालिबुन ज़कीयुन। तालिबुन ज़कीयुन जो है इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, लेकिन ये मुरक्कब है। दूसरा एग्जांपल है अत्तालिबु ज़कीयुन, द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, ये कंप्लीट सेंटेंस है। ओके, और ये भी मुरक्कब है। बेसिकली क्या मतलब है, अगर से वर्ड कोई सिंगल हो तो मुफरद है, दो या उससे ज्यादा वर्ड जो है मिलकर कोई जुमला बनता है, तो उस तरीके के जुमले को हम कहते हैं मुरक्कब। क्लियर है? जी भाई। रिएक्शन दे सब लोग गाइस। ओके, वेरी गुड। अगेन एक और बार बता दूं, लफ्जुल मौदू जो है दो टाइप के होते हैं, एक है मुफरद, दूसरा है मुरक्कब। मुफरद जो है सिंगल वर्ड है, किताब है, तुजाजा है, ओके, इस तरह सिंगल वर्ड है। और मुरक्कब जो है ये दो या दो से ज्यादा वर्ड्स की जमा है। जो सेंटेंसेस होते हैं उसको इनकम्प्लीट और फिर कंप्लीट सेंटेंस दोनों ही मुरक्कब के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कलीमा। कलीमा कितने इकसाम के हैं, कितने इकसाम है कलीमा के अंदर? तीन है बेसिकली। ये आपको ऑलरेडी पता है, मास्टरिंग अरेबिक डेज में आपने पढ़ा है। जब हम मास्टरिंग अरेबिक ग्रामर कर रहे थे तभी आप लोगों ने ये सारी चीजें सीख ली थी। क्या है वो? इसम, फेल और फिर हर्फ। कलीमा के तीन हिस्से, इसम, फेल और हर्फ। क्लासिकल डेफिनेशन जो है इसम की क्या है वो अब हम देखेंगे। It is a kalima whose meaning can be understood without the need to combine it with another word and it does not have a tense. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर से मैं आपको कहूँ कि नाउन की डेफिनेशन दो, तो आपको सीधे सीधे बताना है कि वो नाउन जो एक कलिमा है जिसको हम अपने आप में ही समझ सकते हैं बिना किसी और वर्ड की मदद के, और इसका कोई टेंस नहीं होता। जैसे वर्ब का होता है ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ऐसे नाउन का टेंस नहीं होता। ओके, अगर से मैं कहूँ जुज्जाजा तो इसका मतलब है बॉटल। अब कोई किसी और लफ्ज की जरूरत नहीं मुझे समझने के लिए कि इसका मतलब बॉटल है। ओके, और अगर से मैं कहूँ कोई और वर्ड, बुरहान, ओके, तो बुरहान का मतलब होता है एक एविडेंस। तो इन तमाम तक जितने भी वर्ड्स हैं नाउन के, इनको समझने के लिए मुझे किसी और लफ्ज की जरूरत नहीं है, ये मैं एज इट इज समझ सकता हूँ। एग्जाम्पल है रजुल, एग्जाम्पल है बैत। ओके, नाउन जितने भी हैं उन सबको हम बिना किसी और वर्ड के समझ सकते हैं, तो वो नाउन की डेफिनेशन है। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। हम किताब में जो है क्लासिकल डेफिनेशन को यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली हम उसकी उसी के साथ जो है आगे बढ़ेंगे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसम कैन नेवर हैव तनवीन एंड अल एट द सेम टाइम। ये भी बताया आपको ऑलरेडी कि एक नाउन में अलिफ, लाम और तनवीर दोनों एक साथ नहीं हो सकते।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेल। फेल क्या है? इट इज अ कलीमा whose meaning can be understood without the need to combine it with another word। सेम डेफिनेशन है इसकी भी, बस एक चीज एडेड है कि नाउन की टेंस नहीं होती, वर्ब की टेंस होती है। वर्ब में जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो है टेंस एग्जिस्ट करता है, उसको हम फेल कहते हैं। फेल क्या है? फेल एक कलीमा है जिसको बिना किसी और लफ्ज के अंडरस्टैंड किया जा सकता है, और उसका टेंस है माजी, मुदारे और फिर अमर। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? इट डिनोट्स एन एक्शन। एग्जाम्पल दरबा, नसरा, फ़अला, ये सारे जो हैं एग्जाम्पल हैं फेल के। और इस वर्ड में जो है हम इस टेक्स्ट बुक में हम क्लासिकल डेफिनेशन को यूज करेंगे इंशाल्लाह। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है फेल कैन नेवर हैव तनवीन एंड और एन अल। अलिफ सॉरी अलिफ लाम और फिर तनवीन जो है ये किसी फेल के ऊपर आप नहीं देखेंगे। अब कभी नहीं देखेंगे कि अल फ़अला या फिर फ़अलुन, फ़अलन, फ़अलिन, इस तरीके से आपने कभी भी किसी वर्ब को नहीं देखा होगा। ओके, क्योंकि फेल की एक पहचान है कि वो अलिफ लाम और फिर तनवीन के साथ कभी भी नहीं आता, ये भी आपको पता है। अब हमारा थर्ड वर्ड जो है वो पार्टिकल है, जो कि हर्फ है। हर्फ का मतलब जो है whose meaning cannot be understood without joining an ism or fail। ओके, हर्फ का मतलब बेसिकली समझे कि एक डिपेंडेंट वर्ड है। ये क्या है? डिपेंडेंट वर्ड। जब तक इसम या फिर फेल के साथ इसको मिलाया ना जाए तब तक इसका मतलब हमें समझ नहीं आ सकता बिल्कुल। एग्जाम्पल देखिए, मिन। मिन मतलब फ्रॉम। फ्रॉम मतलब क्या? फ्रॉम वेयर, फ्रॉम व्हाट, राइट? तो अगर से मैं कहूँ मिनल, ओके, मिनल उल्बा, अगर से मैं कहूँ फ्रॉम द बॉक्स, फ्रॉम द पैकेट, इसका मतलब होगा। अगर से मैं कहूँ फी, फी में मतलब इन, वो इन इन मतलब क्या? मतलब ये कोई मीनिंग नहीं देता। अगर से मैं कहूँ फिल बैती, इन द हाउस, फिल मस्जिदी, इन द मस्जिद। तो जब तक हम कंबाइन नहीं करेंगे किसी नाउन या फिर फेल के साथ तब तक जो है हर्फ हमें मीनिंग नहीं दे सकता। ओके, क्लियर है तीनों डेफिनेशंस, इसम, फेल और फिर हर्फ की? Yes. भाई इसम का क्लासिकल और मॉडर्न डिफरेंस क्या है? क्लासिकल और मॉडर्न डिफरेंस मतलब उतना कुछ ज्यादा है नहीं। वो मतलब क्लासिकल में क्यों हम ये डेफिनेशन लेते हैं, क्योंकि हम जब तरकीब करते हैं ना तो उस वक्त हम तरकीब में किसी भी कलीमे की मीनिंग जाने बगैर उसको पहचान करते हैं कि वो इसम है या फिर क्या कहते हैं वो फेल है या फिर हर्फ है। ओके, अगर से हम मॉडर्न डेफिनेशन लेंगे, जब तक हम मीनिंग नहीं पता हमें तब तक हम क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे कि वो नाउन है या फिर फेल है। लेकिन क्लासिकल डेफिनेशन में हम ये समझ सकते हैं कि बिना कोई अगर से वर्ड के बगैर और सिंगल वर्ड लिखा है, ओके, तो उस वर्ड को हम नाउन कह सकते हैं, या फिर और उसका टेंस नहीं है तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि वो नाउन है या फिर फेल है या फिर हर्फ है। ओके, बेसिकली इतना समझ लिया आप। क्लासिकल डेफिनेशन जो है ये अरेबियन स्कॉलर्स ने दी है, अरेबियन ग्रामरियंस ने 12th और 13th सेंचुरी के। और मॉडर्न डेफिनेशन जो है ये आजकल की जो मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक है 19th एंड 28th सेंचुरी की, उस वक्त दी गई। जी, जी भाई। तो यहाँ पर देखें एक और डेफिनेशन दी गई है कि अल नहू अल वदी जो है ये बहुत फेमस किताब है एक नहू की, जो क्या कहते हैं इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है। मतलब इंटरमीडिएट मतलब स्कूल के इंटरमीडिएट में, जो आपकी ना 6th 7th 8th की जो क्लासेस होती है ना वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो उसमें नहू की डेफिनेशन दी गई है, देखिए। कुल्लु लफ्जिन युसम्मा बिही इंसानुन औ हयवानुन औ नबातुन औ जमादुन औ अय्यु शैइन आखरा। हर वो लफ्ज जो आप सुनते हैं इंसान से, हैवान से
और फिर नबात मतलब प्लांट्स हैं उनसे भी, और फिर उसके अलावा भी जो है जो चीज़ें हैं उन सबको जो है इसम में शुमार किया जाता है नहू अल वदी के मुताबिक। आगे जब हम जाएंगे ना तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से वदी नहू नहू अल वदी में, अल काफिया में, हिदायत नहू में, ये सारी ना नहू की किताबें, नहू की बहुत ज़्यादा किताबें। नहू एक बहुत डेप्थ साइंस है। ओके, तो उसके अंदर ना अलग अलग डेफिनेशंस ना आप इनकाउंटर करेंगे। अब क्लासिकल डेफिनेशन बेसिकली जो है वो 13th and 12th सेंचुरी के स्कॉलर्स ने दी थी, और फिर मॉडर्न जो है 1910 सेंचुरी के स्कॉलर्स ने दी थी। चलो एक्सरसाइज करते हैं अब हम। State the reason whether the following words are ism, fail और harf। जी, अबीरा शेख फर्स्ट। जलसा, fail, क्यों पहले ये? without tanween and without al. जी, और एक और रीजन Tense, टेंस है इसका। वेरी गुड। नेक्स्ट, रूही परवेज बिन वा और बिनतुन। वाह, तो कनेक्टिंग वर्ड है, एंड बिनतुन इसमें है, वाह इसमें मतलब क्या? तनवीन है। कनेक्टिंग वर्ड में नहीं, कनेक्टिंग वर्ड नहीं, इसमें तीन चीजों में क्लासिफाई करना है आपने, इसम, फेल और हर्फ। वाह, हर्फ होगा, हर्फ क्यों हर्फ है? क्योंकि हम्म, इसके साथ अभी कोई कुछ और ऐड नहीं है, तो इसको सिंगल सिंगल है, तो इसलिए हर्फ है ये। हाँ, तो इसका मतलब है वाह का मतलब ये एक डिपेंडेंट वर्ड है। हर्फ ओके, डिपेंडेंट वर्ड है। बिनतुन। एंड बिनतुन इसम है, हम्म, बिकॉज तनवीन तनवीन फॉल कर रहा है, और कोई टेंस नहीं है इसका। और कोई टेंस नहीं है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट शकील भाई, शकील अहमद, कसरा। fill verb, फेल है, क्यों है फेल? uh, तनवीन नहीं है, तनवीन नहीं है, और uh, भूल गया भाई वो क्या था। अलिफ लाम नहीं है, अच्छा अलिफ लाम, हाँ। और और भी है। टेंस है इसका। टेंस क्या है? टेंस मतलब टेंस मतलब क्या? टेंस, मादी, मुदारे और अमर, अच्छा। राइट? हाँ, तो ये कौन सा वाला है? मादी है, मुदारे या फिर अमर है? भाई अमर याद है। अच्छा, ये मादी है। क्या है? मादी, पास्ट मादी। है। ओके, नेक्स्ट है सुफियान भाई, फाइंड द मीनिंग एंड द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग अस्माउन यूजिंग अ डिक्शनरी। सुफियान भाई, कलमुन। कलमुन, कलमुन का अकलाम, अकलाम, तो ये कलम क्या है? मतलब नाउन है या फेल है या पेन, फिर हर्फ है? क्या कलमुन है? पेन, इसम, इसम, क्यों इसम है ये? तनवीन है एंड में, और और टेंस नहीं है। टेंस नहीं है। वेरी गुड। ओके, तोसिया, किताबुन, कुतुब, कुतुब। और ये किताब क्या है? ये इसम है, फेल है, नाउन है? इसम, क्यों?
तनवीन और अलिफ लाम नहीं। अलिफ लाम नहीं है। ओके, वेरी गुड। ओके गाइस, और कोई सवाल है आपके तो इंशाल्लाह हम काम के कंटिन्यू करेंगे। कल इंशाल्लाह हम अक़सामुल इस्म के साथ जो है शुरू करेंगे। यहाँ तक आप लोग जो है रिवाइज करके आइएगा ज़रूर। और मैं कल आपका टेस्ट लूँगा, सारे जितने भी आपने अरेबिक टर्म्स याद किए हैं आज, तो उसकी टेस्टिंग होगी कल इंशाल्लाह। और कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं।